हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट हमारे पास थ्योरम दे रखी है 1.4 अपर एंड लोअर सम पे एफ हमारे पास अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइन करता है फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल पे। तो सपोज कर लेते हैं कि पी हमारे पास कोई पार्टीशन है, राइट, किसकी? क्लोज्ड इंटरवल ए पी की। तो वहाँ पे जो एफ हमारे पास होगा वो बाउंडेड होगा ईच सब इंटरवल्स पे। सब इंटरवल्स तो यही है ना, छोटे छोटे से जो पार्ट होते हैं इंटरवल के, राइट। इसमें लिस्ट अपर बाउंड को ऐसे डिनोट किया जाता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। इनकी जो लेंथ होती है वो एक्स आर माइनस वन एक्स आर होती है, इसकी भी हमारे पास सेम होती है। जो हमारे पास फंक्शन होता है वो स्मॉल से कैपिटल में बाउंड होता है, मीन्स लिस्ट अपर बाउंड से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तक जाता है, राइट। जो डेलर होती है हमारे पास वो लेंथ होती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। इसका सम जो होता है उसको समेशन में लिख के ये हमारे पास सम हो जाता है लोअर सम का। ऐसे ही सेम अपर सम का हो जाता है, इनको डिनोट किया जाता है एल ऑफ एफ पी और यू ऑफ एफ पी से, राइट। इसमें कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ अपर और लोअर सम को ही डिफाइन आउट करना था। तो रिमार्क में हम पढ़ते हैं कि क्लियरली दीज सम डिपेंड अपॉन द फंक्शन एफ एंड पार्टीशन पी फॉर डू एग्जिस्ट फॉर एवरी बाउंडेड फंक्शन। ये हमारे पास जो p है ना वो एवरी फंक्शन के लिए बाउंडेड फंक्शन होता है, बट जो इंटरवल होता है इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू सब इंटरवल्स में। सब इंटरवल्स हमारे पास ऐसे ही तो आते हैं, ठीक है। तो मैनी वेज से हम इनको सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, इनफाइनाइटली मैनी वेज से। जैसे 0 और 1, जैसे हम कह देते हैं कि 0 और 1 हमारे पास है, इसको इनफाइनाइटली मैनी टर्म से कैसे डिनोट कर सकते हैं? 0 था, 0.1 था, 0.2 था, अप टू सुन कहाँ तक जाएगा? 0.9 तक, फिर ही तो 1 आएगा। तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं इस सब इंटरवल्स में, राइट। थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम हमें क्या बोलती है? देखिए एफ हमारे पास कोई रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है जिसमें डिफाइन करना है कि फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल जो है ए बी वो किसी पी पार्टीशन पे है, ठीक है। मीन्स हमने शो करना है कि जो एल ऑफ एफ पी है वो लेस इक्वल होगा यू ऑफ एफ पी से। तो लेट कर लेंगे कि कोई पार्टीशन है, किसकी पार्टीशन है? ए बी की पार्टीशन है, तो उसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंडेड भी होगा, लिस्ट भी होगा, राइट। उनको हमने लेट आउट कर लिया। जो हमारे पास ये स्मॉल एम जो होता है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, वो लेस किससे होता है? लिस्ट अपर बाउंड से, ठीक है। और जो ये आर होता है वो 1 और n के बीच में बाउंडेड होता है। मैंने क्या कर लिया, इसकी मल्टीप्लाई दोनों साइड हमने डेल आर से कर ली, और जो डेल आर होता है वो ग्रेटर होता है 0 से, राइट, पॉजिटिव होता है। तो इसमें हम जो यही चीज़ है इसको मैंने सम में कर लिया, जैसे मैंने समेशन लगा दिया दोनों तरफ। तो ये तो एल ऑफ एफ पी और यू ऑफ एफ पी प्रूफ हो गए, ठीक है। देखो नेक्स्ट थ्योरम हमें क्या बोलती है कि एफ हमारे पास कोई बाउंडेड फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी का, और पी डैश जो है वो रिफाइनमेंट है। अब रिफाइनमेंट से मुझे याद आया कि उसमें तो एक जो पॉइंट होता है वो मोर देन होता है, किससे? पी से। तो हमारे पास क्या है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पार्टीशन पी से ज़्यादा होगा रिफाइनमेंट में एक पॉइंट। तो इसमें शो करना है कि जो एल ऑफ एफ पी डैश होगा वो ग्रेटर होगा एल ऑफ एफ पी से, मीन्स लोअर सम इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे लोअर सम डिक्रीज कर रहा है। तो यही शो करने थे मैंने। तो इसमें प्रूफ करने के लिए क्या लेके चलेंगे कि हमारे पास कोई पार्टीशन है ए बी की, पी डैश जो है वो रिफाइनमेंट है पी की। तो इसमें क्या होगा, रिफाइनमेंट में हम एक पॉइंट को एक्स्ट्रा लेते हैं एज कंपेरिजन टू पी से, राइट। अब लोअर सम इंक्रीज वाले में क्या करेंगे हम क्या लेके चले? देखिए मैंने लेट कर लिया कि स्मॉल एम आर, एम डैश, एम डबल डैश ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है एफ के। किस पे? जब लेंथ हमें दे रखी है एम आर की लेंथ हमें एक्स आर माइनस वन एक्स आर दे रखी है, एम डैश की लेंथ हमें कितनी दे रखी है? एक्स आर माइनस वन एक्स आई, और यहाँ एक्स आई और आर दे रखी है एम डबल डैश की। तो मैं क्या करती हूँ कि जो एम आर है वो लेस इक्वल किससे होगा? एम डैश से, और जो एम डैश होगा वो लेस किससे होगा? एम डबल डैश से। वो चीज़ हमें बाद में पता चलेगी, लेकिन जो ये एम आर है ना उसी से हमने ये दोनों को लेस आउट लेके चलना है, राइट। तो उसके बाद हम फर्स्ट प्रूफ लेके चलते हैं कि फर्स्ट का प्रूफ करना है एल ऑफ एफ पी डैश माइनस एल ऑफ एफ पी। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट आउट कर देंगे हम, जो भी लेंथ थी हमारे पास। पहले मैं क्या लेके चली हूँ, एफ पी डैश का करना है तो एम डैश लेके चली, मैं एम डैश को लेके चली हूँ। तो एम डैश की सेकंड वाली लेंथ होगी। हम क्या करते होते थे लेंथ में जब निकालते होते तो बी माइनस में ही करते होते थे, यानी एक्स आई माइनस में एक्स आर माइनस वन करेंगे। ऐसे ही डबल डैश का एम डबल डैश का करेंगे तो दिस में से दिस हो जाएगी माइनस, राइट। इसको सोल्व आउट कर लेंगे, ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाती है। तो पॉजिटिव ही तो हमने देखनी थी, जो एल ऑफ एफ पी डैश था वही तो हमने ये वाली चीज़ तो शो करनी थी इससे, राइट। अब अपर सम इंक्रीज करेंगे, अपर सम सॉरी डिक्रीज करेंगे, तो ये भी हमारे पास सेम प्रोसीजर से चलता है।
आपको ये सेम करना है। कि नेक्स्ट थ्योरम देखिए, इसमें क्या था कि पी डैश हमारे पास रिफाइनमेंट है पी की, कंटेनिंग करता है पी एलिमेंट्स, पी पॉइंट्स को कंटेन करता है जो हमारे पास रिफाइनमेंट पी है। देन पी हमारे पास मोड ऑफ एफ एक्स लेस इक्वल होगा के से, और के जो है वो बाउंड है ना, फंक्शन की बाउंडेड है ये। फॉर ऑल एक्स किसको बिलोंग करेगा, क्लोज्ड इंटरवल ए बी को। तो हमने शो करना है, ये दो चीज़ों को शो करना है हमने। देखिए कंसेप्ट हमारे पास पड़ी है कि जो रिफाइनमेंट होती है विद मोर पॉइंट्स चेंज लोअर एंड अपर सम बट चेंज इज एट मोस्ट 2p के डेल्टा। तो इसमें हमें ये बोला गया है कि रिफाइनमेंट के साथ मोर पॉइंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स चेंज होते हैं, लेकिन सबसे एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, 2p के लैम्डा पे इन्होंने ब्रेक कर दिया कि इतने ही होंगे, इनसे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए पी डैश जो है वो हमारे पास रिफाइनमेंट है पी की विद पी एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ, ईच एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिवाइड वन इंटरवल। तो इस वन इंटरवल को हमने एक्स आर माइनस वन एक्स आर ऑफ पी की है, टू पार्ट्स में इस चीज़ को हमने कर दिया कि एक्स ऑफ आर माइनस वन के साथ एक्स आई लगा दिया, फिर एक्स आई के साथ एक्स आर लगा दिया। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो डिवाइड करते हैं एक इंटरवल को। उसके बाद हम चेंज कर देते हैं, ये आपने याद रखना है, लोअर सम ऑफ ओवर इंटरवल पे। सिंस जो हमें दे रखा है, जो फंक्शन हमें दे रखा है लेस इक्वल के से, के हमारे पास बाउंडेड है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी तो होगी भाई, नेगेटिव भी लगा दी हमने, राइट। अब जो फंक्शन है एफ ऑफ एफ एक्स है जो हमारे पास, वो एम आर, एम डैश आर, एम डबल डैश आर, यही तो होगा। तो उसके बाद हम क्या लेके चलते हैं, एम डैश आर को लेके चले हैं लेस इक्वल 2p के, 2p को छोड़ दिए, एक बार 2 के लेके चलते हैं। ठीक है, सेम हमने क्या लेके चले, जैसे कि एम डैश आर था, फिर एम आर को लेके चले हैं, ऐसे ही इसके साथ एम आर को लेके चलेंगे, राइट। उसके बाद हमने क्या कर दिया कि एक्साई में से एक्स ऑफ आर माइनस वन और एक्स ऑफ आर में से एक्साई को पॉजिटिव कर दिया, प्लस कर दिया। तो हम क्या करेंगे, 2 के डेल्टा जो होगा वो वन एक्स्ट्रा पॉइंट हमारे पास निकल जाएगा। सिंपल इन्होंने इसी चीज़ को शो करा है बस इसमें लेट आउट करके। तो की पॉइंट्स थे, इनको आप पढ़ लेना। थैंक यू।